किडनी आपकी बॉडी का बहुत ही साइलेंट ऑर्गन है। साइलेंट ऐसे ही है जैसे घर में एक माँ होती है, वो साइलेंटली सारा काम करती रहती है और फैमिली को कोई पता नहीं चलता क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर किडनी खराब होती है या प्रॉब्लम होती है तो वो मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स भी बन जाती है। तो अगर आपके सारे बॉडी फंक्शन हेड टू टो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, सबसे पहले बात करें थकान लगना, काम में एनर्जी न लगना, आपकी भूख कम हो गई है, यूरिया लेवल बढ़ेगा तो स्किन में इचिंग या खुजली हो जाना, इस प्रकार से प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिन का कलर चेंज हो जाना, यूरिन गाढ़ा हो जाना, यूरिन की मात्रा कम हो जाना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा शरीर के अंगों में स्वेलिंग, जैसे एक्स्ट्रा सोडियम अब किडनी निकाल नहीं पा रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में एडिमा होने लगता है, सूजन आने लगती है, एंकल शिन इन एरिया में स्वेलिंग आ रही है। या मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हैं तो आपको फेस पे पेरी ऑर्बिटल पफीनेस कहते हैं, फेस पर सूजन आ रही है। पेशाब रंग पे हमने बात की, जैसे डार्क कलर या ब्राउन कलर की यूरिन आना, क्योंकि किडनी के नेफ्रॉन अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं यूरिन को, तो यूरिन में वेस्ट प्रोडक्ट जा सकते हैं, आरबीसी जा सकती हैं, या किडनी की ट्यूब्यूल्स भी कई बार ब्रेक डाउन होकर उसमें जाती हैं, तो उससे कलर चेंज हो जाता है। पेशाब में अगर झाग आ रहा है, अगर किसी का फ्लो बहुत ज्यादा है तो थोड़ा झाग रह सकता है, लेकिन अगर वो 5 सेकंड में क्लियर नहीं हो रहा है, ज्यादा झाग आ रहा है, इसका मतलब या तो उसमें यूरिन में बहुत इन्फेक्शन है या फिर प्रोटीन लीक हो रहा है। प्रोटीन लीक या एल्बुमिनुरिया या फिर प्रोटीनूरिया, ये अपने आप में किडनी डैमेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। और अगर हम थोड़ा सा घर में और मेडिकली जो लोग अवेयर हैं, टाइम टू टाइम बीपी चेक करते हैं, तो अगर आप देखते हैं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किडनी ही आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है। हार्ट तो ब्लड प्रेशर तो का बेसिक पंप है, लेकिन उसका कंट्रोल किडनी के पास है। तो बीपी अगर हाई आ रहा है तो वो किडनी प्रॉब्लम का इनिशियल साइन हो सकता है। बात बचती है अब ये किन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, किन लोगों को ज्यादा सोचना है ये सब सिम्टम आ रहे हैं, उसमें है जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जो ओबीज हैं, या फिर किडनी की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, पुराना किडनी स्टोन चल रहा है, दर्द कुछ नहीं हो रहा था, कई बार साइलेंटली वो किडनी को डैमेज कर देता है। तो ऐसे केस में, या जो लोग दर्द की दवाइयां बहुत ज्यादा लेते हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है और पेन किलर्स खा रहे हैं, क्रोनिक पेन किलर लेने वाले लोगों को भी ये किडनी की प्रॉब्लम का बहुत हाई रिस्क है। तो ऐसे लोगों को बहुत विशेष तौर पे ध्यान देना है कि आपको ये किडनी से रिलेटेड अगर कुछ भी सिम्टम आ रहे हैं तो उसको जरूर इवेल्युएट कराएं। आपकी बॉडी जो सोडियम का लेवल को मेंटेन करती है, जब किडनी ढंग से काम नहीं करती है तो आपका सोडियम लेवल गड़बड़ हो जाता है। तो जो इंट्रा सेलुलर स्पेस से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जब सोडियम का बैलेंस ठीक नहीं रहता है तो वहां पे लिक्विड या फ्लूइड वाटर जमा होने लगता है। इसके कारण से सूजन आने लगती है। ये फेस पे हो सकता है, जहां भी लूज स्किन होती है वहां पे ये हो सकता है, फेस पे हो सकता है, पैरों में इसलिए होता है क्योंकि पैर नीचे रहते हैं तो ग्रेविटी की वजह से जो स्वेलिंग है वहां पे ज्यादा देखी जाती है। अगर आपका यूरिन ब्राउनिश कलर आ रहा है, डार्क कलर आ रहा है, या यूरिन में स्पेशली कोई स्मेल भी आ रही है अलग जो नॉर्मल से नहीं आ रही है, तो कीटोन्यूरिया हो सकता है उसमें, ये किडनी की प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। किडनी आपके बॉडी के अच्छी चीजों को अंदर होल्ड करती है, प्रोटीन, ग्लूकोज, ये आपकी बॉडी की जरूरत है इनकी, तो ये किडनी से लीक नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर किडनी खराब होगी तो जैसे एक खराब छलनी, चाय की छलनी अगर खराब है, उसके होल्स बड़े हो गए हैं तो उसमें से चाय की पत्ती निकल जाएगी। ऐसे ही जब किडनी की छलनी खराब हो जाती है किसी भी कारण से तो प्रोटीन या ग्लूकोज लीक होने लगता है। इसकी वजह से फोमी यूरिन हो सकता है। कई बार एक्सेसिव यूरिनरी इन्फेक्शन में भी फोमी यूरिन आ सकता है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन अपने आप में किडनी को डैमेज करता है। वो हमें समझना पड़ेगा कैसे करता है, क्योंकि किडनी की जो आर्टरीज होती हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जिसकी वजह से आर्टरीज नैरो होने लगती हैं। तो उससे क्या होता है, किडनी को ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो किडनी हार्ट को सिग्नल देती है कि आप बीपी को बढ़ाइए ताकि एनफ ब्लड आए और बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को टाइमली क्लियर किया जा सके, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ही किडनी को डैमेज कर रहा है और किडनी के डैमेज की वजह से ब्लड प्रेशर रिवर्स साइकिल में बढ़ रहा है। तो ये दोनों, ये सर्कल आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं और दोनों एक दूसरे को बूस्ट करते हैं। यानी हाइपरटेंशन होगा तो किडनी डैमेज होगी, किडनी डैमेज होगी तो फर्दर हाइपरटेंशन होगा। जिन लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ओबीज हैं, एल्डरली हैं, ये लोग विशेष तौर से इनको किडनी का प्रॉब्लम का रिस्क है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज में
कई बार प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज हो सकती है, जो अपने आप में किडनी को नुकसान कर सकती है। किसी को अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कोई एक्सीडेंट हुआ है जिससे ब्लड लॉस बहुत हो गया है, या बहुत डिहाइड्रेशन हो गया है, ऐसे लोगों को भी किडनी डैमेज का काफी ज्यादा रिस्क हो सकता है। कई बार किडनी स्टोन या रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको लोग नेग्लेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि कोई पेन नहीं हो रहा था, कोई सिम्टम नहीं हो रहा था। बट समटाइम स्टोन भी साइलेंटली किडनी को डैमेज कर सकता है, तो अगर लॉन्ग टर्म से किडनी स्टोन है तो वो भी एक कारण किडनी डैमेज का हो सकता है। जैसे देखिए, मैंने बताया जो लोग हाई रिस्क में है डेफिनेटली उनको कराना है। स्पेशली जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनको जरूर कराना है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है किडनी प्रॉब्लम की, उनको जरूर कराना है। जो लोग पेन किलर्स ले रहे हैं, पेन किलर तो पहले लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो किडनी को डायरेक्टली नुकसान करता है। और अगर आप किसी भी कारण से फ्रीक्वेंटली पेन किलर्स ले रहे हैं तो किडनी फंक्शन को जरूर मॉनिटर करें। जो लोग फिजिकल फिटनेस में हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन इंटेक या प्रोटीन पाउडर्स ले रहे हैं, क्रिएटिन ले रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने किडनी फंक्शन को टाइम टू टाइम मॉनिटर करने की। जो बहुत बेसिक और सिंपल ब्लड और यूरिन का टेस्ट है, दो ऐसे टेस्ट मैं आपको बताता हूं जिससे किडनी की प्रॉब्लम को आप बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है सीरम क्रिएटिनिन। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। इससे आपकी हाइट और वेट पता है तो आपका ईजीएफआर पता किया जा सकता है, यानी आपकी किडनी फंक्शन, ग्रॉस फंक्शन कितना है ये निकाला जा सकता है। लेकिन ये ग्रॉस कैलकुलेशन है, बट ये मोटा मोटा आइडिया देती है और किडनी की प्रॉब्लम हो रही है तो वो किस स्टेज में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यूरिन एसीआर, यूरिन एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो। ये पेशाब का सिंपल टेस्ट है, यूरिन एनालिसिस के साथ में किया जा सकता है। इससे भी किडनी कितना डैमेज है, कितना प्रोटीनूरिया हो रहा है, और किडनी के क्रिएटिनिन वगैरह कितना नहीं निकाल पा रही है, इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल जाती है। तो ये दो ऐसे टेस्ट हैं जो बहुत बेसिक हैं, और इनसे किडनी डैमेज को कैलकुलेट किया जा सकता है। किडनी फेलियर हो रहा है तो कैसे इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, स्टेज 1 और स्टेज 2 के किडनी डैमेज जो अर्ली स्टेज में है उसको डेफिनेटली किया जा सकता है। कुछ में इंपॉर्टेंट रीजन बता सकता हूँ जिसको आप बहुत टाइमली इंटरवीन करके इसमें आप रिवर्सल कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन की वजह से है, तो अगर डिहाइड्रेशन की वजह से आपका क्रेटिनिन बढ़ा है तो डेफिनेटली अगर आप प्रॉपर हाइड्रेशन लेंगे और सही डाइट फॉलो करेंगे तो किडनी फंक्शन रिवर्स हो जाएगा। दूसरी चीज है, जैसे जो लोग क्रॉनिक पेन किलर्स ले रहे हैं, अभी आपने पेन किलर लेना शुरू किया है और अर्ली स्टेज में किडनी डैमेज आया है, तो अगर आप पेन किलर्स लेना बंद कर देंगे प्लस डॉक्टर की दवाइयों की मदद से इस किडनी डैमेज को रिवर्स किया जा सकता है, एज लॉन्ग एज ये अर्ली स्टेज में है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर जैसे किडनी में या यूरेटर में कोई स्टोन फंसा हुआ है और उसकी वजह से क्रेटिनिन बढ़ रहा है, तो अगर हम स्टोन को एक्टिवली जाके जल्दी से उसको रिमूव कर देंगे तो ये किडनी रिकवर कर सकती है। कुछ केसेस में लोग जैसे एक सीटी स्कैन कराते हैं जिसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, या लोग उसको कलर्ड सीटी स्कैन भी बोलते हैं। कॉन्ट्रास्ट, कुछ लोगों को सेंसिटिविटी होती है कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी की, यानी कॉन्ट्रास्ट की वजह से किडनी थोड़ा बहुत डैमेज हो सकती है। ऐसे केस में अगर कॉन्ट्रास्ट का टेस्ट कुछ हुआ है या सीटी स्कैन हुआ है, उसके बाद अगर किडनी का क्रेटिनिन बढ़ रहा है या किडनी डैमेज आया है, तो दवाइयों की मदद से डेफिनेटली उसको रिवर्स किया जा सकता है। नॉर्मल डायबिटीज और हाइपरटेंशन वाली किडनी डैमेज भी अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 में है और आप डायबिटीज हाइपरटेंशन का कंट्रोल बेहतर करेंगे तो इसको रिवर्स किया जा सकता है।